राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में स्थित ढोलागंज गांव अपनी ऊंटों की संस्कृति और सम्मान के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में ऊंटों को न सिर्फ एक पालतू जानवर के रूप में देखा जाता है, बल्कि उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता है। एक दिन एक पत्रकार शिखर इस गांव की विशेषताओं को जानने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है। गांव में प्रवेश करते ही वह अनेक ऊंटों को देखता है और थोड़ी दूर जाने पर एक व्यक्ति उसे ऊंट के साथ दिखाई देता है, जिसका नाम अभी है। शिखर उससे बातचीत करता है और ढोलागंज की ऊंटों से जुड़ी कहानी जानना चाहता है। अभी शिखर को अपने घर ले जाता है और वहां बैठकर उसे गांव का ऐतिहासिक किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि 1935 में जब इस गांव का नाम गणपुर हुआ करता था, तब चंदन नामक एक युवक अपने पिता के साथ बाहर से आए पर्यटकों को ऊंट की सवारी कराया करता था। चंदन का एक खास ऊंट था जो न सिर्फ उसका साथी था, बल्कि पूरे गांव का अभिमान भी बन गया था। इस ऊंट ने एक समय पर अपने साहस और निष्ठा से गांव की रक्षा की थी और तभी से पूरे गांव में ऊंटों को एक विशेष स्थान और सम्मान दिया जाता है। चंदन और उसके पिता के पास दो ऊंट थे, एक ऊंटनी और उसका बेटा जिसका नाम ढोला था। चंदन और ढोला के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। हर सुबह चंदन के पिता ऊंटनी का दूध निकालते थे, लेकिन ऊंटनी हमेशा अपने दूध का एक हिस्सा अपने बेटे ढोला और दूसरा हिस्सा चंदन के लिए बचाकर रखती थी। ये देखकर चंदन के पिता अक्सर कहते, हर दिन देखता हूं कि तू दो लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती है, एक अपने बेटे ढोला के लिए और दूसरा मेरे बेटे चंदन के लिए। ढोला और चंदन हर वक्त साथ रहते, खेलते और गांव भर में घूमते रहते थे। एक दिन चंदन और ढोला गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी चंदन को एक दुकान में एक अनोखी और चमकदार चेन दिखाई दी, जिस पर हीरे जैसी कोई वस्तु जड़ी हुई थी। चंदन ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत चेन है। ढोला, ये तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदता हूं। तभी चंदन की एक दोस्त पूनम वहां आ गई और हैरानी से पूछने लगी, चंदन, इतनी महंगी चेन किसके लिए ले रहे हो? चंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये चेन मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त ढोला के लिए खरीद रहा हूं। पूनम ने आश्चर्य से कहा, मगर ये तो ऊंट है, तुम इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? चंदन ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऊंट है तो क्या हुआ, है तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम दोनों रोज एक ही माँ का दूध पीते हैं। तुम मेरे दोस्त ढोला के बारे में कुछ मत कहा करो। इसके बाद चंदन और ढोला घर लौटने लगे। रास्ते में चंदन रुक गया और ढोला के गले में वह चेन पहनाई। जैसे ही चेन गले में पड़ी, ढोला ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया, यह तो बहुत खूबसूरत चेन है। चंदन चौंक गया, ढोला, तुम तुम बात कर रहे हो और मुझे तुम्हारी बात समझ भी आ रही है। ढोला ने जवाब दिया, हाँ चंदन, यह सब इस चेन की वजह से हुआ है। यह एक जादुई चेन है जो मुझे बोलने और तुम्हें मेरी भाषा समझने की ताकत देती है। चंदन यह बात दौड़कर अपने पिता को बताने गया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ऊपर वाले की देन है कि तुम दोनों अब बात कर सकते हो। तुम्हारी दोस्ती अब और गहरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, यह राज किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। जब चंदन ने अपने पिता को बताया कि ढोला अब इंसानों की तरह बोल सकता है, तो उन्होंने चेताया, बेटा, ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो लोगों की बुरी नजर तुम दोनों की दोस्ती पर पड़ सकती है। चंदन ने वादा किया कि वह इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेगा। यह कहानी सुनकर शिखर चकित हो गया और तुरंत सवाल किया, तो क्या सिर्फ इसलिए कि एक ऊंट बोल सकता था, पूरे गांव ने ऊंटों को पूजना शुरू कर दिया? इस पर अभी मुस्कुराया और बोला, नहीं, सिर्फ बोलने की वजह से नहीं। हम ऊंटों को इसलिए मानते हैं क्योंकि ढोला ने जो किया, वह इस गांव की मिसाल बन गया। ढोला और चंदन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी, लेकिन तभी गांव पर एक नया संकट आ गया। अकाल पड़ गया और सारे कुएं सूख गए। गांव में पानी की भयंकर कमी हो गई थी। एक दिन चंदन के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, गांव के पास अब पानी का कोई जरिया नहीं बचा है। तुम्हें रेगिस्तान में जाकर पानी ढूंढना होगा। उस वक्त चंदन के साथ पूनम भी मौजूद थी, जिसे यह राज पता था कि ढोला बात कर सकता है। पूनम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं भी चंदन के साथ चलूंगी। हम मिलकर गांव के लिए पानी ढूंढ निकालेंगे। जब चंदन ने बताया कि ढोला भी उनके साथ जाएगा, तो पूनम थोड़ा चौंकी। ढोला भी? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूनम, रेगिस्तान में ऊंट से बेहतर साथी और कौन हो सकता है। तीनों, चंदन, पूनम और ढोला, रेगिस्तान की ओर निकल पड़े पानी की तलाश में। चंदन के पिता ने उन्हें विदा करते हुए कहा, जाओ बेटा, अब इस गांव को बचाने का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर है।
जब तक पानी न मिल जाए वापस मत लौटना। तीनों ने दिन भर तपते रेगिस्तान में आंखें गड़ा गड़ा कर हर कोना छाना, इस उम्मीद में कि कहीं कोई तालाब या पानी का स्रोत मिल जाए। मगर एक पूरा दिन बीत गया और उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिला। सूरज की तपिश, थकावट और प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। रेगिस्तान में घंटों भटकने और पानी न मिलने के कारण पूनम थक कर परेशान हो गई थी। उसने चंदन से कहा, चंदन, मुझे नहीं लगता कि हमें रेगिस्तान में कहीं पानी मिलेगा। जब हमारे गांव के कुएं ही सूख चुके हैं, तो यहाँ क्या उम्मीद रखें? मेरा मानना है कि हमें और आगे जाना चाहिए। शायद कोई दूसरा गांव मिल जाए जहां कुएं में पानी हो और हम उसे भरकर गांव ला सकें। तभी ढोला ने कहा, हाँ, हमें आगे जाना चाहिए। शायद कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन पूनम ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम चुप रहो ढोला। तुम क्या जानो रेगिस्तान या गांवों के बारे में? तुम तो बस एक ऊंट हो। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। चंदन को पूनम की बात बुरी लगी और उसने सख्ती से कहा, पूनम, मैंने कितनी बार कहा है कि ढोला से इस तरह बात मत किया करो। वो सिर्फ ऊंट नहीं है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर उसने कहा है कि आगे जाना चाहिए, तो शायद सच में कोई उम्मीद हो। पूनम ने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या अब तुम इस ऊंट की बातों पर भरोसा करने लगे हो? ये बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों की तरह सोचता भी है। चंदन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मैंने कहा ना, ढोला के बारे में इस तरह बात मत करो। पूनम ने थक कर आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अब लौट जाना चाहिए। पूरे एक दिन से हमें पानी नहीं मिला है और गांव में थोड़ा बहुत जो पानी बचा है, वो खत्म होने से पहले हम उसे पी सकते हैं। लेकिन चंदन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं, जब तक मुझे पानी नहीं मिल जाता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर अब हार मान ली, तो गांव वालों का क्या होगा? वो बचा हुआ पानी भी खत्म कर बैठेंगे। हमें अब भी उम्मीद रखनी चाहिए। ढोला ने भी सहमति में सिर हिलाया, मुझे भी लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। पूनम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो, तो मैं भी चलने को तैयार हूं। तीनों ने फिर से हिम्मत जुटाई और रेगिस्तान की ओर बढ़ चले, उम्मीद और जिद दोनों के सहारे। पूनम ने चंदन की बातों को अनसुना करते हुए गुस्से में कहा, तो ठीक है, तुम इस ऊंट की सुनो। मैं अब वापस गांव जा रही हूं। देखती हूं तुम और तुम्हारा ये ऊंट पानी ढूंढ भी पाते हो या नहीं। और वो चंदन को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़कर लौट गई। पूनम के जाने से चंदन थोड़ी देर के लिए हताश हो गया। उसका मन बुझने लगा, लेकिन तभी ढोला ने उसे सहारा देते हुए कहा, हताश मत हो चंदन, हम जरूर गांव वालों के लिए पानी ढूंढ लेंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था, जब तक पानी न मिल जाए वापस मत लौटना। चंदन ने आंखें बंद की और पिता की बातों को याद करते हुए गहरी सांस ली। फिर दृढ़ता से बोला, हाँ, गांव वालों की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। चलो ढोला, हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमें पानी ना मिल जाए। इसके बाद दोनों एक बार फिर तपते रेगिस्तान में गहराई की ओर बढ़ चले। रेत के तूफान उठे, तेज गर्म हवाएं चलीं, मगर चंदन और ढोला बिना थके, बिना रुके, दर दर पानी की तलाश करते रहे। जैसे जैसे वे रेगिस्तान में और अंदर जाते गए, वैसे वैसे चंदन की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर थकावट और प्यास से कमजोर हो गया था। तभी ढोला की नजर दूर एक चमकते तालाब पर पड़ी। वो चिल्लाया, चंदन, देखो, देखो, वहां तालाब है। हमें पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया। चंदन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो ढोला के साथ तालाब की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, चंदन की ताकत जवाब दे गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ढोला घबरा गया। वह चिल्लाया, चंदन, चंदन उठो, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें खोलो मेरे दोस्त। वह तालाब के पास भागा और अपने मुंह में पानी भरकर चंदन पर छिड़कने की कोशिश करने लगा। मगर तभी जैसे ही उसने पानी को छूने की कोशिश की, तालाब के पानी में हलचल हुई और वहां एक रहस्यमयी जादूगरनी प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में चमक और हवा में उसका रहस्यमय आभा फैली हुई थी। जादूगरनी ने जैसे ही तालाब के पास पहुंचे ढोला को देखा, वह गंभीर स्वर में बोली, रुक जाओ ऊंट, मैं जादूगरनी हूं और यह तालाब मेरा है। मेरी अनुमति के बिना इसकी एक बूंद भी कोई नहीं पी सकता। ढोला ने हाथ जोड़कर विनती की, जादूगरनी जी, मेरा नाम ढोला है। मेरा दोस्त चंदन पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया है। हम दोनों अपने गांव के लिए पानी की तलाश में निकले थे। हमारे गांव में भीषण अकाल पड़ा है।
कृपया इस तालाब का पानी हमारे गांव वालों को दे दीजिए। जादूगरनी थोड़ी नरम पड़ी, पर बोली, मैंने सुना है कि तुम बोल सकते हो, मगर ढोला, यह पानी यूं ही नहीं दिया जा सकता। यह तालाब जादूगरनी की शक्तियों से जुड़ा है। इसकी हर एक बूंद त्याग मांगती है। ढोला ने चुपचाप चंदन की ओर देखा और गहराई से बोला, अगर मेरे दोस्त को पानी नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी और मेरा प्यारा गांव, वह सूख जाएगा। मैं अपने दोस्त और गांव के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जादूगरनी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे गांव के कुएं हमेशा पानी से भरे रहें, तो तुम्हें इस दुनिया को त्यागना होगा और मेरे साथ जादू नगरी चलना होगा। वहां से कभी वापस नहीं आ सकोगे। ढोला ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए। बस एक आखिरी बार मुझे अपने दोस्त से बात करने दीजिए। जादूगरनी ने सिर हिलाया और अपने जादू से चंदन को ठीक कर दिया। चंदन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और खुद को तालाब के पास पाया। सामने ढोला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। चंदन ने पूछा, ढोला, क्या हुआ? मुझे क्या हुआ था? ढोला ने धीमे स्वर में कहा, तुम बेहोश हो गए थे चंदन, लेकिन अब तुम ठीक हो। बस, अब मैं जा रहा हूं। चंदन चौंका, जा रहा है? कहां? ढोला मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें नम थीं। मैंने तुम्हारी और गांव की खातिर एक वादा किया है। मुझे अब जादू नगरी जाना होगा, हमेशा के लिए। चंदन की आंखें भर आईं। नहीं ढोला, तू नहीं जा सकता। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन ढोला ने अपना सिर झुकाया और बोला, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो जरूरत में साथ निभाए। और वो चुपचाप जादूगरनी के पीछे चल दिया। चंदन बस दूर से उसे जाते हुए देखता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर मन में गर्व भी था, क्योंकि उसका दोस्त ढोला सिर्फ एक ऊंट नहीं था, वो ढोला गंजव की आत्मा बन गया था। उस दिन के बाद गांव के सारे कुएं पानी से भर गए और हर साल गांव वाले एक दिन ढोला दिवस मनाने लगे, उस ऊंट की याद में जिसने गांव के लिए खुद को त्याग दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया है दोस्त, चंदन ने कहा। वापस लौट जाओ, खूब तरक्की करो। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन ढोला चुपचाप जादूगरनी के पीछे पीछे चल पड़ा। चंदन चीख पड़ा, ढोला, ढोला कहां जा रहे हो? मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। चंदन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मगर अगर फिर कभी मौका मिला तो जरूर तुम्हारे साथ और समय बिताऊंगा। चंदन की पुकारें रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती रहीं, लेकिन ढोला मुड़कर नहीं आया। जादूगरनी उसे लेकर जादू नगरी की ओर चली गई। चंदन वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। फिर धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए अपने गांव लौट आया। बिना ढोला के गांव लौटकर चंदन ने अपने पिता और सभी गांव वालों को ढोला की कुर्बानी की पूरी कहानी सुनाई। सबकी आंखें भर आईं। उसी दिन गांव के सभी सूखे कुएं खुद ब खुद पानी से भर गए। इतना पानी कि फिर कभी गांव को प्यासा नहीं रहना पड़ा। ढोला के इस त्याग और प्रेम की मिसाल के कारण गांव वालों ने सर्वसम्मति से गांव का नाम बदलकर ढोलागंज अमर रख दिया। कहानी सुनते सुनते पत्रकार शिखर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मैं समझा कि यहाँ ऊंटों को इतना मान सम्मान क्यों मिलता है। ये तो दोस्ती, त्याग और प्रेम की कहानी है। ढोला ने गांव को बचाया, इसलिए वह सिर्फ एक ऊंट नहीं बल्कि एक नायक है। धन्यवाद अभिजी, आपने यह कहानी इतनी भावनाओं से सुनाई। मैं इसे जरूर अपने अखबार में छापूंगा ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा लें। अभि मुस्कुराया और बोला, अच्छे से सुनाऊंगा ही ना। यह कहानी मेरे परदादा चंदन जी की जो है। शिखर ने सिर झुकाकर सम्मान जताया और वापस लौटते वक्त सोचता रहा, कुछ रिश्ते इंसान और जानवरों से ऊपर होते हैं। वो होते हैं आत्माओं के। कहानी समाप्त होती है, लेकिन ढोला की यादें हमेशा ढोलागंज के हर क्षण में बस जाती हैं।